ठीक है दोस्तों। टकर कार्लसन अब चुपचाप शरिया का प्रचार कर रहे हैं। वो ऐसे इशारे कर रहे हैं कि पश्चिम में भी शरिया लागू होना चाहिए। मध्य पूर्वी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई में ओनली फैंस नहीं है। सुनिए। मैं कई देशों में रहा हूं जहां शरिया कानून लागू है और ये न्यूयॉर्क सिटी के कुछ हिस्सों से बेहतर है। इससे बेहतर। क्या वो वाकई में शरिया को समझता है? और ये बात सऊदी और रूस के लिए बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा सच है जहां मैं गया हूं। एक कारण ये है कि पिछले 10 सालों में सऊदी राजशाही में काफी बदलाव आया है, जैसा आपने देखा। क्योंकि वे शरिया से दूर जा रहे हैं। क्या इस जोकर को समझ आता है? संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों ही अपने अपने देशों में शरिया को वाकई कम सख्त बना रहे हैं और वो इसे महिमा मंडित कर रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? सच में क्या हो रहा है? ओ नहीं, इसका एक हिस्सा यह है कि जो हमें बताया गया था वो शुरू से ही कभी सच नहीं था और इसके पीछे कारण है। आपका क्या विचार है? देखिए, आप जानते हैं कि ये आदिम है और खतरनाक है, और आप जानते हैं बस बेवकूफी भरा प्रचार है। बेवकूफी भरा प्रचार। बिल्कुल बेवकूफी भरा प्रचार। इसे देखो, ये पश्चिमी महिला सीरिया गई थी और देखो उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि बाकी महिलाएं ढकी हुई थीं, वे बुर्का पहन रही है और ये पश्चिमी महिला शरीयत के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। देखो उसके साथ क्या हुआ। उस पर पत्थर फेंका गया क्योंकि उसके साथ बुर्का पहने महिलाएं थीं, मगर उसने बुर्का नहीं पहना था। समझे? मैं सच में चाहता हूं कि हर पश्चिमी उदारवादी महिला जो शरीयत का समर्थन करती है उसके साथ भी ऐसा ही हो। मैं चाहता हूं कि टकर कार्लसन के साथ भी ऐसा हो। यही है जिसे वह महिमा मंडित कर रहा है। इस्लाम के बारे में, अगर आपके पास ऐसी समाज है जिसमें लोग दिन में 5 बार भगवान के सामने झुकते हैं, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मुझे भी दिन में 5 बार भगवान के आगे झुकना चाहिए। काश मैं ऐसे लोगों में रहता जो दिन में 5 बार भगवान के सामने झुकते हैं। ये अच्छा है। क्या यही सब शरिया में आता है? बस इतना ही? क्या वो आदमी एक दक्षिणपंथी ईसाई रूढ़िवादी है? ताकि आप हर दिन भगवान के सामने सिर झुका सकें। बहुत कुछ। मैं अपने देश में इस्लाम के बारे में, इस्लाम वो, इस्लाम ये, ऐसी और कोई लेक्चर नहीं सुनने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। अब मुझे ये सब और नहीं सुनना, मैं तंग आ गया हूं। क्या ये समझ में आता है? बहुत साफ, बहुत साफ। जब आप इस देश में आते हैं, और इस क्षेत्र में ऐसे कई और देश हैं, मैंने यहाँ बहुत समय बिताया है। मैं ये बार बार कहता हूँ, लेकिन ये सच है। मैंने पिछले 25 सालों में इस क्षेत्र में बहुत समय बिताया है और मैं यहाँ आया था 9/11 की वजह से। यही वजह थी कि मैं सबसे पहले यहाँ आया। मेरा अनुभव बिल्कुल उल्टा रहा है और मैं यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों को जानता हूँ और मैंने बहुत से लोगों के घरों में खाना खाया है। मैं आज रात भी किसी के घर डिनर करने जा रहा हूँ। हम एक ही मूल के नहीं हैं, फिर भी मैं पूरी तरह सहज और खुश महसूस करता हूँ और मुझे ये नहीं लगता कि कोई मुझे आंक रहा है। और मेरे मन में श्रद्धा के लिए सम्मान है। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो सम्मान करते हैं, चाहे वे दूसरों का सम्मान करें या प्रकृति का या सबसे ऊपर भगवान का। मैं इसका सम्मान करता हूं। हमें सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ और ऐसे देशों में भी यही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में भी ऐसा हो। वह अपने देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा और ज्यादा चाहता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं? वह अपने देश में और क्या चाहता है? इस बेवकूफ को यही चाहिए। उसे यही चाहिए। जो इस्लाम के दबाव में हैं, वे पीड़ित हैं। फिर टकर कार्लसन जैसे लोग हैं जो कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। आप जानते हैं क्या? शायद उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अमेरिका में एक इमाम को सुनिए जो कह रहे हैं कि अमेरिका में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सुनिए। आप एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। कोई भी आपको राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। बड़ा सपना देखो, दूरदृष्टि रखो। अगर बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति बन सकते हैं तो सुहीब जवाहरलाल क्यों नहीं? वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उन्हें यह पता है। दोस्तों, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास शरिया के प्रति वफादार एक मुस्लिम राष्ट्रपति हो सकता है
मैं भविष्यवाणी करता हूं कि टकर कार्लसन उसका प्रचार करेगा। यह ईसाई रूढ़िवादी राष्ट्रपति पद के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति का प्रचार करेगा। वो कहता है मुसलमान मक्का पर कब्जा करेंगे। पहले लोग उस पर हंसते थे, क्या हुआ? अब मक्का क्या है? वो आ रहा है, अमेरिका बदल रहा है। अल्लाह हमें क्या बता रहे है? तुम सबसे बेहतरीन कौम हो, तुम बेहतर हो। लोग यहूदियों का मजाक उड़ाते हैं कि यहूदी सोचते हैं कि वे खुदा के चुने हुए लोग हैं, तो फिर उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है। उन्होंने यही कहा। कुरान कहती है कि मुसलमान सभी लोगों में सबसे बेहतरीन हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सभी लोगों में सबसे बेहतरीन हैं और सारे गैर मुस्लिम सबसे बुरी मखलूक़ात हैं। सांपों, मकड़ियों, छिपकलियों, सुअरों, कुत्तों, गायों से भी बुरे। कुछ जगहों पर लिखा है गाय, मवेशी, आप सब सृष्टि में सबसे बुरे हैं। टकर कार्लसन कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर बाकी सब लोग, यही मैं हमेशा कहता हूं, चलिए उसी की ओर काम करते हैं। आइए मुस्लिम मेयर के लिए काम करें। अगले चुनाव में शिक्षा बोर्ड के लिए लोगों को नामांकित करें। जब अगला चुनाव यहां आए तो स्थानीय टाउनशिप के लिए लोगों को नामांकित करें। यह पहले ही यूके में हो चुका है। वहां सैकड़ों मुस्लिम काउंसिलर है। वहां कम से कम 20 मुस्लिम सांसद हैं। हर कोई सोचता है ब्रिटेन में इस्लामीकरण क्यों हो रहा है। यही वजह है। मैं आपको बार बार चेतावनी देता रहा हूं। उनके पास आपके लिए योजनाएं हैं मेरे प्यारे अमेरिकियों। आपके यहाँ और भी ज्यादा मुस्लिम मेयर, मुस्लिम सांसद और फिर आखिरकार एक मुस्लिम राष्ट्रपति होगा, बराक हुसैन ओबामा। आप उससे जितनी चाहे नफरत कर लें। उसका मिडिल नेम हुसैन था, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था और ना ही मुस्लिम जैसा व्यवहार करता था। वह एक अमेरिकी की तरह जीता था, या तो अमेरिकी ईसाई की तरह या फिर ज्यादा से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष अमेरिकी तरह। कुछ लोग कहते हैं वह नास्तिक था। मैं तो इसे मान लूंगा, आपको भी मान लेना चाहिए, लेकिन आपको उसे राष्ट्रपति नहीं चुनना चाहिए। जनसांख्यिकी बदल रही है, लोग धर्म बदल रहे हैं और देश में बड़ा धर्मांतरण हो रहा है। ये झूठ है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह झूठ है। वे आपको यह बताना पसंद करते हैं। लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसका कारण मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि और तीसरी दुनिया के देशों से मुस्लिमों का आयात है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग कहाँ हैं? वे बस धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और फिर कहीं नजर नहीं आते। दूसरी बात, बच्चे। मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। औसतन उन्होंने एक रिसर्च स्टडी की थी प्यू फाउंडेशन ने, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों में औसतन 3.4 बच्चे होते हैं। एक प्यू सर्वे के अनुसार अमेरिका में जन्मे 24% अमेरिकी मुसलमान अब मुसलमान नहीं हैं। वह आपको यह नहीं बताएगा। यही तरीका 2014 के आसपास अपनाया गया था। मुझे लगता है अब यह संख्या और बढ़ गई होगी। सफेद अमेरिकी परिवारों में एक बच्चा होता है। हम बढ़त में, क्योंकि ये वोटर हैं, सिर्फ अस्पताल में जन्मे बच्चे नहीं। एक राजनेता इन्हें ऐसे ही देखता है। हमें ढांचा बदलना होगा और चीजों को एक अलग नजरिए, अलग कोण से देखना शुरू करना होगा। वह कट्टर मुस्लिम है और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। मुस्लिम प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में नहीं, बल्कि खिलाफत में विश्वास रखते हैं। आप उन्हें और ताकत देते हैं। टकर कार्लसन जैसे लोगों से उनका बचाव करवाते हैं। अमेरिका में फिर से गृह युद्ध होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कई अमेरिकी इसे चुपचाप सहेंगे। भविष्य के लिए सोचें। भले ही आप आज समाज ना बदल सकें, पर पोते पोतियों के बारे में जरूर सोचें। वे धैर्यवान हैं दोस्तों। वे 30, 40, 50 साल तक इंतजार करने को तैयार है। मैं कहीं देख रहा था कि 80 के दशक में श्वेत अमेरिकी अमेरिका की लगभग 80% आबादी थे। अब यह हिस्सा घटकर 50% रह गया है। हालांकि उनमें से कई दक्षिण अमेरिकी ईसाई हैं, इसलिए ये इतना बुरा नहीं है। लेकिन इस्लाम के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यह पश्चिम के लिए पूरी तरह से एक विदेशी विचारधारा है। अगर इस्लाम को पश्चिम में फलने फूलने दिया गया तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस यूके को देख लीजिए। दशकों और सदियों में साझा मूल्यों, सामान्य हितों के कारण जो गठबंधन बने थे, वे सब गंभीर खतरे में हैं। आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके के वामपंथी नेताओं ने अमेरिका की मदद की मांगों को खारिज कर दिया है, और ये मानना भी काफी तर्कसंगत है कि अमेरिका भी यूके और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देगा।
मैं इसके लिए अमेरिका को दोषी नहीं मानता। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने घर को ठीक करना होगा। ब्रिटेन को अमेरिका पर सवाल उठाने से पहले खुद को सुधारना चाहिए और अमेरिका को भी खुद अपना घर ठीक करना होगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, ट्रंप अभी पद पर हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। ये वामपंथी वोक बेवकूफ आपको बताते हैं कि वो जीवन भर तानाशाह बनना चाहते हैं, जबकि 2029 तक वो चले जाएंगे। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि 3 साल बाद हमारे पास ट्रंप जैसा कोई पद पर हो। लेकिन क्या ऐसा होगा? मुझे नहीं पता दोस्तों, मुझे नहीं पता। ब्रिटेन के लोग सच में जाग रहे हैं। ब्रिटेन में अब और भी ज्यादा आम लोग इस हकीकत को समझ रहे हैं कि 2050 तक हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन का इस्लामी राज्य हो सकता है। यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। अमेरिका शायद 2050 तक अमेरिका की संयुक्त खिलाफत न बने, लेकिन वह एक बहुत अलग अमेरिका जरूर होगा। आपके यहाँ नो गो जोन और शरिया गश्त होंगी। आपके यहाँ महिलाओं को बुर्का न पहनने पर परेशान और पीटा जाएगा। अगर हम अभी नहीं जागे तो ऐसा जरूर होगा। पीट हेग्जेट ने कहा कि सुन्नी या शिया इस्लामिस्ट अमेरिका के दुश्मन हैं। मार्को रूबिया ने कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम अमेरिका और व्यापक पश्चिमी दुनिया के लिए एक खतरा है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति बदलेगी। मुस्लिम वोट पाने की कोशिश हो रही है, तो वे उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए झुकेंगे, उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी को अति दक्षिणपंथी श्वेत वर्चस्ववादी कहेंगे। इसीलिए यह जरूरी है कि गैर श्वेत अमेरिकी, खासकर लैटिन अमेरिकी और अश्वेत अमेरिकी आगे आएं और इस विचारधारा का जितना जोरदार और आक्रामक विरोध कर सकते हैं करें, वरना बहुत बुरे समय आने वाले हैं।